नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास प्रोग्राम सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सूबा बोलेगा में महंगाई भारी, अब पेट्रोल डीजल की बारी। जी हां, लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जन की कमर तोड़ कर रख दी है। पहले सब्जियों राशन पर बढ़ते दामों ने रसोई पर चोट की, तो वहीं अब पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही उछाल से जनता बेहाल है। पेट्रोल और डीजल के दाम आम जनजीवन पर गहरा असर दिखा रहे हैं। एक बार फिर लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम लोगों के लिए सरदर्द बने हुए हैं और लोगों की जेब को काफी हल्का कर रहे हैं। फिलहाल देश में तेल कंपनियों ने 20 नवंबर से अभी तक 15 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है, जिससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने बीते 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर करीब करीब पहुंच गए हैं। राजधानी दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की कीमत 83.71 रुपए और डीजल की कीमत 73.87 रुपए प्रति लीटर है। वहीं माया नगरी मुंबई में पेट्रोल के दाम 90.34 रुपए और डीजल के दाम 80.51 रुपए के प्रति लीटर पहुंच चुका है। वहीं बात उत्तर प्रदेश की जाए तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 83.59 रुपए और डीजल 74.21 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। और राजधानी में पेट्रोल के दाम रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 20 दिनों में 11 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। इससे पेट्रोल 2.51 रुपए महंगा हो चुका है और कंपनियां एक बार में 22 पैसे दाम बढ़ाती हैं। जानकारों का यहां पे कहना है कि कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की मांगें तेजी से बढ़ेंगी। ऐसे में जिस कच्चे तेल में पेट्रोल डीजल बनाया जाता है उसके दामों में बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं। ऐसे में अगर तेल कंपनियां मौजूदा रफ्तार से पेट्रोल के दाम बढ़ाती रहीं तो पेट्रोल नए वर्ष 2021 के पहले माह जनवरी के दूसरे पखवाड़े में 100 रुपए के पार भी हो सकता है। पहले तो ये कहूँगा, अगर इतनी महंगाई पेट्रोल में बढ़ाते रहेंगे ना तो हम जैसे लोगों का होगा क्या। वही आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। और आज की डेट में जो पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, जैसे कि माय एफएम भी हमारे सुबह चलता है तो वो टीना यही पूछती है, डिबेट करती है, तो वो डिबेट में भी यही आंसर आ रहा है कि ये महंगाई लोगों की जान लेके छोड़ेगी। नहीं है महंगा, और गैस भी महंगी है एमपी में, और गैस में 70 रुपये बढ़ गए हैं। तो कितना फर्क पड़ता है यार? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ गया है। आने वाले टाइम में 100 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल। आने वाले टाइम में 100 रुपये लीटर हो जाएगा सीधा। नए साल में 100 रुपये ही हो जाएगा। लगी हालत दिख ही रहे हैं, वो लग ही रहे हैं ऐसे बढ़ने के लिए, और कम नहीं होगा, बढ़ी गया है। सही बात है ना। लॉकडाउन के बाद कितना महंगाई कितनी बढ़ गई है। आम जनता कितना महंगा पेट्रोल कैसे खरीदेगी। बस का किराया भी बढ़ गया है, लोग सफ़र करने में परेशान होते हैं। जिनके पास खुद की बाइक है उनसे पूछिए कि पेट्रोल का क्या दाम है। पेट्रोल का जैसा कीमत चल रहा है, आसमान पे चढ़ा जा रहा है। कुछ दिनों के बाद ये पेट्रोल पंप पे थोड़ी ना बिकेगा, वो सोनार की दुकानों पे मिलेगा आपको पैकेट में करके। बजट पे असर पड़ेगा ही। गृहिणी को तो हर महीने का बजट बना के चलना पड़ता है ना। अभी महीने के 20,000 खर्च होते थे, अब 30 होंगे। कुछ दिनों में पेट्रोल 100 क्रॉस कर जाएगा, जिस हिसाब से पेट्रोल चल ही रहा है। और उसके खिलाफ अभियान होना चाहिए, पेट्रोल के खिलाफ। तो डीजल में जो भी है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। पहले कितने का सस्ता मिलता था, अब इतना महंगा हो चुका है। अब परेशानी इतनी चल रही है हमारी, अब क्या कर सकते हैं हम लोग। कितना फर्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है सर। यहाँ 500 डलाना पड़ता है, 1000 डलाना पड़ता है। पहले सस्ता मिलता था, अब महंगा मिलने लगा यहाँ पे। आप सोचिए, 20 दिनों में 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आपको पता है कि जब डीजल के दामों में इजाफा होता है उसको इसका असर हर जगह पर देखने को मिलता है। महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं? सूबा बोलेगा में आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की
इस खास कार्यक्रम में कोशिश करते हैं। दामों का बढ़ना जेब पर पड़ रहा है भारी, और एलपीजी में भी आपको बता दें 50 रुपए का इजाफा हुआ है। एक तरफ कोरोना काल है, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ एक तस्वीर ये जहां पर महंगाई उनको मारे डाल रही है। महंगाई उनका जीना दुश्वार करे दे रही है, जेबें लोगों की ढीली हो रही हैं, और दूसरी तरफ कोरोना, आप जैसा कि जानते हैं। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिसको लेकर कोई कदम फिलहाल उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। बीते 2 साल में सबसे महंगा पेट्रोल हुआ है। पेट्रोल के दाम रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जयवीर मावी, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह, हमारे विशेष संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे राजधानी लखनऊ का अभिषेक की तरफ रुकता है। अब देख, बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं पेट्रोल और जो डीजल के, हम अभिषेक के पास जाएंगे, उससे पहले सीधे हम अजेंद्र के पास चलते हैं जो इस वक्त आगरा से हमारे साथ है। अजेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल। अजय, बीते कुछ दिनों की बात करें, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। हम जानते हैं कि जब डीजल के दामों में इजाफा होता है तो उसका असर हर जगह पे देखने को मिलता है। फिलहाल इस महंगाई को लेकर, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर लोग क्या महसूस कर रहे हैं? आपके पीछे मैं पेट्रोल पंप भी देख रहा हूँ, लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, कितना असर उन पर पड़ रहा है, इसके बारे में बताएं। यार, अगर बात की जाए आगरा की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आज पेट्रोल की कीमत दिल्ली और उत्तर प्रदेश की एक ही है, 83.7 रुपीज पेट्रोल का रेट है, और वहीं डीजल का रेट 71 रुपए से ऊपर है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो आज ये रेट तकरीबन 100 रुपए के पास पहुंचता जा रहा है। और अभी हम पेट्रोल पंप पर हैं आगरा के हरिपुर पर, वहां लोगों का कहना है कि नए साल में ये पेट्रोल के रेट 100 रुपए होंगी। बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से सरकारें बदलती हैं, उसके निजाम बदलते हैं, हर बार वायदे किए जाते हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम सस्ते किए जाएंगे, लेकिन सस्ते होना तो बहुत दूर की बात है। हर बार इनके दामों में बढ़ोतरी होती है। और आलम यह है, अगर आज से 15 से 20 साल पहले जाती है तो ये पेट्रोल 15 से 16 रुपए लीटर बिका करता था, लेकिन आज उसकी रेट तकरीबन 83 से 85 रुपए के बीच हो चुकी है। तो जो आम जनता है, सैलरी वाले गवर्नमेंट करते हैं या प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब करते हैं, उनकी सैलरी अगर 8,000 रुपए है तो आज उनको 4 से 5,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा चाहिए। तो एक बड़ी मार जनता के ऊपर कहा जाएगा। सरकारें बदली जा रही हैं। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार पेट्रोल पर 21 रुपए से ज्यादा और डीजल पर 17.5 रुपए का सीमा शुल्क वसूलती है। अगर इस शुल्क में कुछ कटौती की जाए, क्योंकि ये वही जनता है जिस जनता के द्वारा टैक्स दिया जाता है, और उस टैक्स के चलते ही इस देश की राजनीति और इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उस टैक्स के जरिए ही चलती है। अगर केंद्र सरकार के बाद वसूलने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी अपनी तरह से अलग टैक्स वसूलती है। कच्चे तेल जब बाहर से फॉरेन से इम्पोर्ट किया जाता है, इम्पोर्ट करने के बाद उसकी दुगनी जिस रेट में वो आ रहा है, उसकी दुगनी रेट में टैक्स में दुगना रेट जा रहा है। तो अगर जनता के साथ जो फायदा देने की बजाय उनकी जेबों से उनके जो पैसे हैं, उनकी मेहनत के पैसे को भी वसूला जा रहा है। यही आलम पेट्रोल डीजल के साथ साथ यही आलम यहाँ तक नहीं है। जो रसोई गैस जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। 70 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अगर बात की जाए सब्जी की भी बढ़ोतरी हो रही है। हर समय यहाँ जो देखा जा रहा है, आम जनजीवन पूरी तरह से ग्रसित हो चुका है। लोग परेशान हैं। एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर ये महंगाई कब तक रुकेगी, क्योंकि इस महंगाई को रोकना काफी जरूरी है। जिस तरह से टैक्स बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ते टैक्स के चलते आम जनता का जीना दुश्वार है, और यही आलम आगरा का भी है। तो साफ तौर पे अजेंद्र चौहान ने आगरा की तस्वीर बताई, और ये तस्वीर आगरा ही की क्यों, ये तस्वीर पूरे देश की और सूबे की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से दामों, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा है, और बीते हम कुछ दिनों की 11 दिनों की बात की जाए तो जिस तरह की माफ कीजिएगा बढ़ोतरी देखने को मिली है, उससे साफ तौर पे इसका असर हर जगह पे देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी भी अपने चरम पर है, और एक तरफ ये पेट्रोल और डीजल के दाम भी इंसान की जान लेने पर आमादा है। हमारे साथ सारिका गुप्ता इस वक्त, हमारी संवाददाता कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे तमाम जगहों से सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो
सूबे के तमाम शहरों से महंगाई को लेकर क्या तस्वीर साफ हो रही है, क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही, वो आपको इस वक्त हम बताएंगे। सारिका, कानपुर में भी आपकी लोगों से बात हुई होगी। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कितना असर ज़मीनी स्तर पर लोगों पर पड़ रहा है, उनसे आपकी बात हुई, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए आज आपको बता दें कि कानपुर शहर में भी जो शहरवासी हैं वो लगातार महंगाई को लेकर परेशान हैं और यही वजह है कि हाल ही में देखा गया कि कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के बाद जब मार्केटें खुली तो कई डबल रेट पे हर चीजें मुहैया हुई, सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ दर्शक इस वक्त हमारे साथ काफी दूर से जुड़ गए। रमन छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं। रमन जी, अपनी बात को रखें। तो फिलहाल रमन से हमारा संपर्क हो। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रखें। हाँ खान साहब नमस्ते। जी नमस्कार, बोलिए। खान साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 रुपए या 75 पैसे पेट्रोल रेट बढ़ने से आम आदमी की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है वो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से कोरोना लगा है हमारे तो 6,000 रुपये महीना डीए का जो है वो सफाया हो गया, और जो सब्सिडी आती थी सिलेंडरों पे उस पे सिर्फ 4.69 मिल रहे हैं, पूरे पैसे तो नहीं मिल रहे। अब मैं एक पेंशन भोगी हूँ और सरकार की नीतियों की वजह से अब ये हो रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं आप ये बताइए। जब लोग गाड़ियां रोक रहे हैं, बसें रोक रहे हैं, हाईवे रोक रहे हैं, किसानों के आंदोलन की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है, तो आखिर इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं वो उनमें हम लोग आते हैं। आम आदमी कितना दुखी हो रहा है आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सच्चा आंदोलन चल रहा था, किसानों का एक सच्चा आंदोलन था, मैं इसको सच्चा आंदोलन की संज्ञा दूंगा। वो सच्चा आंदोलन में आज टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हो गए, अर्बन नक्सली हो गए, अवार्ड वापसी गैंग हो गई। तो इस तरह से ये राष्ट्र का नुकसान है खान साहब, और ये राष्ट्र का नुकसान का जो खामियाजा है वो सरकार थोड़ी भुगतेगी, आपके ऊपर और मेरे ऊपर दंड पड़ेगा ये। अब जब हमारे 6,000 रुपये महीना जा रहे, हम तो नहीं कुसक रहे, हम तो नहीं बोल रहे, क्योंकि सरकार की नीति है। कोरोना की वजह से 6,000 रुपये जा रहे हैं और जुलाई तक जाएंगे, अगले साल की जुलाई 2021 तक हमारे को ये पैसा नहीं मिलेगा, और उसका कोई जो ब्याज है कुछ नहीं, कट गया। तो हमारे जैसे जो मध्यम वर्ग के आदमी बैठे हैं, पेंशन भोगी हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमेश जैन इस बीच एक दर्शक मेरठ से हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था जो पेट्रोल डीजल की महंगाई का। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था जो पेट्रोल डीजल की महंगाई का मेन कारण ये है कि लोग बाग पेट्रोल डीजल का दुरुपयोग करते हैं, तो अपने वाहनों को वो सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिजूल खर्ची में ज्यादा लगाते हैं, जिससे महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इन्हें अपने खर्चे रोकने चाहिए, जभी जो है पेट्रोल डीजल की महंगाई कम हो सकती है, और कुछ दूर पैदल चलना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल की भी बचत हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं और ख़ासकर महंगाई को लेकर, ये महंगाई आप पर किस तरह का असर डाल रही है, इसको लेकर आप अपनी बात सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं वो भी सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में साफ तौर पे आप कह सकते हैं। सारिका भी हमारे साथ जुड़े। सारिका, अपनी बात को पूरा करें। आरिफ, देखिए मैं आपको बता रही थी कि कानपुर शहर में भी जो शहरवासी हैं उनके ऊपर भी असर पड़ा है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे पहले सब्जियां हो, फिर दाल हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, हर चीज में महंगाई की मार पड़ चुकी है और लोगों का बजट जो है वो हिल चुका है। इस वक्त जो है हम एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो पेट्रोल पंप है, हालांकि अभी इस समय ज्यादा कस्टमर नहीं है, लेकिन लगातार इस पेट्रोल पंप पे लोग आ रहे हैं।
पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ से वो जहाँ जाना चाहते हैं अपने सफर तय कर रहे हैं। और यहाँ पर खास तौर से देखा जाए कि जो महंगाई है उसके बारे में लोग जो खान पान की चीजें उस पर ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। यहाँ पर 4 दिन से जो पेट्रोल के दाम है वो 83 रुपए 32 पैसे ही हैं और जो डीजल है वो 73 रुपए 88 पैसे पर ही है। अभी भी इसी मूल्य पर लोगों को यहाँ पर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। तो ये अब तस्वीर सारिका गुप्ता ने कानपुर के साफ तौर पे बताई। अभिषेक सिंह हमारे विशेष संवाददाता राजधानी लखनऊ से। अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी है? बीते 2 साल में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल हो गया है और ये उम्मीद अब की जा रही है कि 2021 में 100 रुपए में जो है वो पेट्रोल और डीजल जो है वो बिकेगा, जैसा कि उम्मीद लोग कर रहे हैं। फिलहाल राजधानी लखनऊ की क्या तस्वीर है अभिषेक? बिल्कुल आरिश, हम यहाँ राजधानी लखनऊ के बीचों बीच यानी हार्ट ऑफ द सिटी हजरतगंज में मौजूद है। यहाँ पर एचपी के पेट्रोल पंप पर मौजूद है और जो जानकारी मिल रही है कि 6 तारीख को 23 पैसे और 27 पैसे यानी 23 पैसे पेट्रोल में और 27 पैसे अब अभिषेक, मैं आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। सुनील मंदसौर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। सुनील, अपनी बात को रखें जल्दी से, क्या कहना चाहेंगे? महोदय, ये भारत की नंबर 1 चैनल है के न्यूज, जो मध्य प्रदेश के अंदर कई गाँवों के अंदर देखी जाती है। महोदय जी जी बोलिए, आप जल्दी से टीवी की तरफ मुखातिब न हो, जल्दी से अपनी बात को रखें। सर, ये के न्यूज जो है ये एक टॉप चैनल है जो मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। इसको किसी टीआरपी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बुलंद चैनल है। नंबर 1 पेट्रोल का यहाँ तक मामला है, पेट्रोल डीजल का जहाँ तक मामला है, पेट्रोल डीजल हमारे लिए महत्व नहीं रखता है। पेट्रोल डीजल का मामला नहीं है। 370 लव जिहाद, इन मामलों को लेके योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है वो हमारे मध्य प्रदेश में भी नहीं हुआ है। चौमुखी विकास हुआ है। हम पेट्रोल डीजल के पीछे नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ती भारतीय जनता पार्टी और उस पर जीतती आ रही है। ठीक है सुनील, आपकी बात आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हुए थे। लल्लन आजमगढ़ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। लल्लन जी, अपनी बात को रखें। इस समय जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, आम किसान परेशान है। लाइन ठीक से नहीं मिलता है। इतना एक तो आपका जो अनाज हम लोग करते हैं वो अनाज का मूल्य, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। और हाँ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। और अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। और जो आपका छुट्टा आवारा पशु जो चल रहे हैं, पूरा खेत, किसान खेत खा जा रहा है। कितना घाटा है। हम लोग बहुत मारे फिर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कुछ कर रहा है। सारा बोझ किसान के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है ललन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने की। तो लगातार नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी बात सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। पेट्रोल अशोक जयपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे आप महंगाई पर? नमस्कार खान साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस का राज है, लेकिन यहाँ की गरीब जनता को लूटा जा रहा है। और पेट्रोल तो क्या हर चीज में यानी आग लगा रखी है। तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री क्या करते हैं? नाम लगाते हैं, हमारी सरकार गिरा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। अभिषेक, अपनी बात को पूरा करें। जैसा कि मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम मौजूद हैं और लखनऊ के भी सेंटर पॉइंट यानी हार्ट ऑफ द सिटी में जहां एचपी का पेट्रोल पंप है, जहां इस वक्त हम खड़े हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि 6 तारीख को 23 पैसे और 27 पैसे का इजाफा, यानी 23 पैसे पेट्रोल में और 27 पैसे डीजल में इजाफा हुआ है। हालांकि तो पूरा महीना कहा जाए तो 1 से 2 दिन छोड़कर लगातार दाम है उनमें रिविजन आते रहे हैं, लेकिन रिविजन हमेशा बढ़ोतरी क्या है, कम नहीं हुआ, 1 पैसा कम नहीं हुआ। और लोग, इनकी मजबूरी बन चुका है डीजल और पेट्रोल लोगों को अपनी आवाजाही के लिए, बाकी व्यापारों के लिए, उद्योग के लिए, लिहाजा मरता क्या ना करता लोग खरीदेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जिन सारी बातों के साथ जमीन पर उतरी थी सरकार, वहाँ हकीकत और देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल प्राइस मैनिफेस्टो में था वो डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, कम नहीं होंगे तो नियंत्रण किया जाएगा।
इतने इजाफा ना हो पाए, लेकिन पिछले 2 साल में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिला है। पूरे देश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मजबूरी बन चुका है डीजल पेट्रोल, लिहाजा विकल्प अभी उस तरह से नहीं आया। हालांकि बायोडीजल की बात या सीएनजी की बात अभी भी सामने है, लेकिन उसकी उपलब्धता को लेकर के अभी भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पर बायोडीजल को लेकर। लेकिन पेट्रोल और डीजल इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, लिहाजा ये बढ़ती कीमतें एक के बाद एक न सिर्फ इंडस्ट्रीज को बल्कि आम जनता को भी सीधे तौर पर इफेक्ट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, रमन पंजाब से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। रमन जी अपनी बात को रखें। हाँ जी जी नमस्कार रमन जी, बोलिए। हाँ, महंगाई तो कम हो सका जी, अगर करना चाहें तो। कैसे कम हो सकती है, आप बता सकते हैं? एक अफसर की तनख्वाह 2.5 लाख रुपये है, पेंशन 1 लाख रुपये है। अगर ये कम हो जाए, इनको तो हर महीने मिलनी है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, है ना। जो बाकी मजदूर आदमी है उसको तो मिलती नहीं। जब इनकी तनख्वाह कम होगी तो अपने पेट्रोल डीजल के भी दाम कम होंगे। एक घर में 10-10 गाड़ियां हैं, इनका रजिस्ट्रेशन बंद करो, इनका रद्द करो। एक घर में 10-10 स्कूटियां खड़ी, कोई पेट्रोल फिर बढ़ेगा भी, वहाँ भी देखनी पड़ेगी बात तो। ठीक है रमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और जयवीर मावी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से। जयवीर, आपके पास क्या जानकारी है? गाजियाबाद की बात करें, देश भर की बात करें तो देश भर में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जिस तरह कोरोना का प्रकोप रहा और 8 महीने देश बंद रहा, लगातार सभी साधन संसाधन बंद रहे और कहा जा सकता है कि उस दौरान डीजल और पेट्रोल कम रही, तो उसकी आपूर्ति थी वो भी कम रही, खर्च भी कम रहा। लेकिन जिस तरह से अब कोरोना के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में जिस तरह जो किसानों का आंदोलन चल रहा है और दिल्ली के चारों तरफ जब बाहर किसान बैठे हुए हैं और किसान आंदोलन का जोर यहाँ पर चल रहा है, जिसको किसान क्रांति कहा जा सकता है, उसी के आड़ में कहा जा सकता है कि जिस तरह लगातार रेट यहाँ पर बढ़े हैं और कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आम जनता परेशान है। लोगों से बात हुई तो लोगों का साफ कहना था कि जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, जो रोजमर्रा के मजदूर लोग हैं, उन पर खासा प्रभाव इन सब चीजों का पड़ रहा है। क्योंकि उनका जो आवागमन का जो खर्च है वो लगातार बढ़ रहा है। जो लोग नौकरी करने वाले हैं, जो 100 रुपए में अपना एक दिन का खर्च चलाते थे, उनका 100 रुपए में पेट्रोल में पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो कहा जा सकता है। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णपाल बुलंदशहर से इस वक्त हमारे साथ है। कृष्णपाल जी अपनी बात को रखें। जो सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लूट मचा रखी है, इतनी जबरदस्त लूट चल रही है, आम आदमी कैसे जी पा रहा है? आज पेट्रोल के दाम कहाँ पहुंच गए, जबकि क्रूड ऑयल इतना सस्ता चल रहा है, उसके बाद भी इतना महंगाई कर दी गई। आलम जी, इससे ज्यादा महंगाई की और क्या मार पड़ेगी? किसान डीजल यूज में ले रहा है, डीजल नहीं खरीद सकता। बताइए कहाँ खरीद पा रहा है डीजल पेट्रोल? देश है लूटने का सबसे ज्यादा काम गवर्नमेंट कर रही है, हर चीज पर बढ़ा रखा। क्रूड ऑयल जब इतना सस्ता रहा तो मंद करता कि नहीं मंदे? किसान पर तो जोर दे रहे हैं कि हर चीज लगा दी जाए टैक्स, इस पर क्यों नहीं दे रही? मनमानी हो रही है। इसके दाम अगर करनी है तो आम जनता के लिए खोल दीजिए कि अपने रेट पे खरीदे। जैसे एमएसपी पे नहीं बाउंडेशन करे, इस तरफ खत्म करता है हमारे लिए, तो किसान और आम आदमी को राहत तो मिलेगी इस गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिनेश हमारे साथ कानपुर देहात से इस बीच हैं। दिनेश जी अपनी बात को रखें। जब इंटरनेशनल जो कीमत थी उसमें मोदी जी ने कहा था कि हम कम करेंगे, तो उनके वीडियो क्यों नहीं दिखाए जाते हैं पुराने? मोदी जी ने उस समय कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमतें गिरेंगी तो मैं कीमत कम करूंगा डीजल पेट्रोल की। तो वो पुराने वीडियो जनता को देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है मोदी जी भी देख लें उसको। तो जो इतना ये डीजल पेट्रोल हम लोगों को ज्यादा पैसे में देना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार इतना कम है, और उसकी वजह से हम लोगों की हर तरह से जो एक्सपेंशन है बजट का वो बराबर बढ़ता चला जा रहा है सर।
बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे जुड़ने के लिए। दिनेश जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री का वो वीडियो दिखाना चाहिए जिसमें वो कहते थे पेट्रोल और डीजल के दाम हम बढ़ने नहीं देंगे, वो वीडियो भी दिखाने की जरूरत ताकि कि प्रधानमंत्री को ही पता लगे। फिलहाल हमारे साथ रघुवीर महाराष्ट्र से इस बीच एक दर्शक है। रघुवीर जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, हमारी बात यह है, हिंदुस्तान में लूट है, लूटी जा तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो मोदी जी वही कर रहे हैं, लूट लूट लूट, और जो भी आया उसने लूटा है, और लूटने के सिवाय किसी ने कुछ नहीं किया। पर यही सवाल है हमारा, ये लूट ही रहे हैं, लूटेंगे ही और बाकी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है रघुवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के। तमाम दर्शक सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि 2021 में हमें पेट्रोल और डीजल 100 रुपए में मिलेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ शिव शंकर गोंडा से जुड़ गए हैं। शिव शंकर जी अपनी बात को रखें। हाँ सर जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर बताइए। हाँ बोलिए। ठीक है शिव शंकर, शायद उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिव शंकर हमसे जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ जयवीर मावी हमारे संवाददाता भी गाजियाबाद से जुड़े हुए। जयवीर अपनी बात को पूरा करें जल्दी से। देखिए जैसे कि मैं बता रहा था कि जिस तरह कोरोना में लगातार जो देश के जो लोग हैं बेरोजगार रहे हैं, इसके बाद किसान आंदोलन, तो तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं देश की जो आम जनता है उसको प्रभावित करती है। जिस तरह डीजल के दाम बढ़े लगातार, अगर सब्जी की बात करते हैं, टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, आलू की प्याज की बात करें, तो आलू का भी रेट इस समय बहुत बढ़े। वहीं पेट्रोल के अगर डीजल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो बढ़ोतरी सरकार ने की थी 20 नवंबर को की थी, और 20 नवंबर के बाद से लगातार एक दिन दो दिन के ब्रेक के बाद लगातार जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में डीजल जो है 76 रुपए 7 पैसे, वहीं अगर पेट्रोल की बात करें तो 83 रुपए 48 पैसे। लेकिन आपको बता दें कि 20 नवंबर से आज तक एक बार भी 1 पैसे की कटौती है सरकार द्वारा नहीं की गई। लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर जो आम जो लोग हैं उन लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जब हफ्ते पहले वो 100 रुपए में अपना जो एक दिन का खर्चा पेट्रोल में जो दुपहिया वाहन उसका कर लेते थे, लेकिन वही जो पेट्रोल है उसके खर्चे बढ़े हैं, तमाम घर के रसोई के खर्चे बढ़े, तो तमाम तरह की जो समस्याएं हैं जो
जनजीवन है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जो आम लोग हैं जिससे प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों की मांग है कि सरकार को कम से कम डीजल और पेट्रोल पर तो नियंत्रण करना चाहिए, ताकि चलो और चीजें वो मैनेज की जा सकती है। तो साफ तौर पे जैसा कि जयवीर बता रहे हैं, गाजियाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ, हर जगह स्थिति एक ही जैसी है। अभिषेक, लॉकडाउन के बाद हमने देखा कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए, उसके बाद महंगाई की मार, अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, कई ऐसी समस्याएं जिसको इससे हम अवगत कराते रहते हैं। उस बीच अगर ये पेट्रोल डीजल के दाम इस तरह से फ्लक्चुएट होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो ये कितना जिसे कह सकते हैं खतरनाक होगा, खासकर एक आम आदमी के लिए जिसके पास रोजगार नहीं है। यारिश, ये बात साफ है कि लॉकडाउन के दौरान भी निश्चित तौर पर इकोनॉमिकल क्राइसिस एक नई तरीके की शुरू हुई। लॉकडाउन के दौरान कई सारे ऐसे उद्योग व्यापार थे जिनमें लगभग तालाबंदी की स्थिति खड़ी हो गई, और उसके बाद एक नया विकल्प आया वर्क फ्रॉम होम, जिसके बाद से मैन पावर को लेकर भी बड़े उद्योग घरानों को एक नया आइडिया सूझा कि अब लोग घर से बैठकर भी काम कर सकते हैं, लिहाजा उनकी आमदनी में भी कटौती की जा सकती है। जब उन्हें ऑफिस आना नहीं है तो वो अपने घर से बैठकर काम कर रहे हैं। इस सुविधा के लिए या इस महामारी में, आपदा में अवसर की बात कही जाए तो वो कहीं ना कहीं उद्योग धंधों को भी एक नया आइडिया सूझा है। लिहाजा परेशानियां हर तौर पर हैं। लॉकडाउन के बाद लोगों की तनख्वाहें आधी हुई हैं, रोजगार कम हो गए हैं। कोशिश सरकार अपनी तरफ से कर रही है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी साहब बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन चीजें ठीक होने में या इस परेशानी का जो रिफ्ट खड़ा हो गया है, इस रिफ्ट को भरने में, इस खाई को भरने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन उसी दौरान लगातार बढ़ते दाम और खासतौर पर पेट्रोल डीजल जो हर एक कामकाज की सबसे अहम जरूरत है, उसके बढ़ते दाम निश्चित तौर पर बड़ा असर डालेंगे सबकी जिंदगियों पर, और खासतौर पर लोगों की जेब पर भी सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। और परेशानी वाली बात ये भी हो सकती है कि अगर इसी तरह इजाफे पे इजाफा होता रहा तो कई सारे ऐसे व्यापार हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, तो वहां पर भी सीधे तौर पर असर पड़ेगा इससे। तो साफ तौर पे असर पड़ेगा, जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं। अजेंद्र, आप एक तरफ हमारे देश की जीडीपी हिली हुई है, कोरोना काल का मैंने जिक्र किया, बड़े पैमानों पर लोग बेरोजगार हुए, और मैं आऊँगा अभिषेक आपके पास। कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ है, कैलाश झांसी से इस बीच हमारे साथ है। कैलाश, अपनी बात को रखें जल्दी से। भाई साहब, हमारा ये कहने का मतलब है जो गरीब तबके के लोग हैं वो महंगाई से बहुत परेशान हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। आम जनता महंगाई से बहुत त्रस्त हो चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, बहुत परेशान है जनता। मेरा तो कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से कि महंगाई को बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवशंकर गोंडा से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। शिवशंकर जी, अपनी बात को रखें। सर, यही अगर कांग्रेस की सरकार थी, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो ये भाजपा वाले धरना देते थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ किससे क्या कैसे। अगर सर इस समय वर्तमान में इनकी सरकार है, बताइए, घटने के बजाय बढ़ रहा है। मोदी जी कहे थे कि पेट्रोल का दाम ना बढ़ेगा ना वो होगा, बताइए बढ़ ही रहा है दाम। आम जनता कितना वो लग रहे हैं सर। बड़ी बात शिवशंकर साहब ने कही। बहुत बहुत शुक्रिया शिवशंकर हमसे जुड़ने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल है, और बीते 2 साल में सबसे महंगा आपको बता दें पेट्रोल और डीजल हो गया है। और लगातार पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और ये तब हो रहा है जब कोरोना का काल, लॉकडाउन हमने देखा ज़िंदगी में पहली बार, कोरोना हमने देखा, और उस सब के बीच बड़े पैमाने पर हमने पलायन भी देखा, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी भी देखी। उन सब के बीच अगर इस तरह से दाम बढ़ेंगे तो उसका कितना असर ज़मीनी स्तर पर हो रहा है, इसके बारे में हमारे संवाददाता लगातार हमें बता रहे हैं। अजेंद्र, जीडीपी हमारी हिली हुई है, कोरोना काल हमने देखा है, और उन सब के बीच अजेंद्र, आपकी जानकारों से भी बात हुई होगी, वो इस तरह से जो दाम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट तो रहे नहीं है, इसका क्या वजह देख रहे हैं, क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, इसके बारे में जिन बताएं। अरे अगर बात की जाए पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों की बढ़ोतरी की, तो ये कोरोना काल ये वजह नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले
पिछले एक दशक से पहले की अगर देखा जाए तो लगातार हर साल इन दामों में बढ़ोतरी हो रही है और ये दाम आज आसमान छू रहे हैं। और वो दाम जो कि अगर देखा जाए कोरोना काल में सबसे बड़ी परेशानी हुई, आदमी जो युवा था वो बेरोजगार हुआ। जहां सैलरी किसी को 20,000 में मिला करती थी, आज वही नौकरी वो बेरोजगार होने के बाद 10,000 रुपए में वो नौकरी करने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति को 20,000 रुपए सैलरी मिलती थी, उसका पेट्रोल खर्चा 4,000 रुपए था, उसकी किचन का खर्चा 6,000 रुपए था, लेकिन आज जिस तरह से दामों में बढ़ोतरी हो रही है, आज वो 10,000 रुपए में अपना घर कैसे चलाएगा। कोरोना तो एक बहाना था, लेकिन अगर देखा जाए जमीनी हकीकत में तो हर साल जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, लोग हर बार चुनाव में घोषणा पत्र में हर एक पार्टी कहती है कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में कम जो है उसकी कीमतों में बदलाव लाया जाएगा, मतलब कम की जाएंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो वादे हर कोई करता है और हमेशा बढ़ोतरी ही लोगों के साथ सामने आती है। जिस तरह से गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है, एक टैक्स वसूला जाना चाहिए। जैसे कि केंद्र सरकार की अगर बात करें तो तकरीबन 21 रुपए 40 पैसे के आसपास सीमा शुल्क वसूला जाता है। वही डीजल पर 17.5 रुपए सीमा शुल्क वसूला जाता है। यही केंद्र सरकार के सीमा शुल्क वसूलने के बाद ये आलम यहाँ रुकता नहीं है, क्योंकि जब ये तेल एक सेंट्रल से स्टेट को दिया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने मनमाफिक टैक्स वसूलती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस चार्ज को बैटरी 26 मिनट से लेकर 25। आपकी आवाज हम तक ठीक है, मैं चाहूंगा अजेंद्र की आवाज को एक बार चेक किया जाए, उनकी आवाज हम तक साफ नहीं। सारिका, अब रसोई गैस के दामों में भी इजाफा हुआ है, आपकी गृहिणियों से बात हुई होगी, महिलाओं से बात हुई, वो क्या कुछ कह रही है, कितना असर घर के जिसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट पे पड़ रहा है? सारिका, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? सारिका, रसोई गैस में भी के दामों में इजाफा हुआ है, आपकी महिलाओं से बात हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहले आरिश मैं आपको बता दूं कि जब लोगों को पता चला कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 में 100 रुपए के लगभग इनके मूल्य हो जाएंगे, तो फिर लोग काफी चकित हो गए हैं। और उसके बाद जब मैंने लोगों से बात करी तो उन्होंने यही कहा कि हमें जो है जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं या फिर केंद्र सरकार है, हमें जो मंत्रीगण हैं उनको इस बारे में पहले से ही अवगत कराना चाहिए, ताकि जो मूल्य हैं वो बढ़े ना, उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। उसके बावजूद जब इन सब चीजों को लेकर मैंने जब घरों में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करी तो वो भी बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि जिस तरीके से पहले उनका बजट पहले से ही बिगड़ा हुआ है, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद जब वो हटा तो स्थितियां जरूर अब सामान्य होने लगी हैं, लेकिन उनका जो बजट है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। पहले सब्जियां महंगी हुई थी, फिर उसके बाद दालें महंगी हुई, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स महंगे हुए, तो लगातार जो बजट है वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुका है। और अब अगर रसोई गैस की बात करी जाए तो रसोई गैस भी अगर बढ़ जाएगा तो लोगों की जो दिक्कतें हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनकी अर्निंग कम हो रही है और जो उनके रोजाना जीवन में यूज होने वाली चीजें हैं वो तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन अर्निंग नहीं होगी तो फिर लोग इस समय को कैसे व्यतीत करेंगे। और उनको बस ये लगता है कि किसी तरीके से सरकार उनकी बातों को सुने और जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोका जाए। साफ से बात सारिका ने करी, वो किस तरह से अपना दर्द बयां कर रही उसको भी आपने साफ तौर पे सुना। अभिषेक, लेकिन एक दर्शक जुड़े हुए थे, एक तरफ हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के जो रेट है वो कम है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। जानकारों से आपकी बात अभिषेक हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? क्या ये सबसे बड़ी वजह ये है कि टैक्स इतना लगा दिया गया है, टैक्स इतना वसूला जा रहा है जिसकी वजह से हम ये दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि क्रूड ऑयल तो हम देख रहे हैं कि सस्ता है। अभिषेक अब अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभिषेक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि उनको जोड़ा जाए ताकि कि उनसे भी हम सवाल लें। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप अजेंद्र, आप अकरम रुड़की से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। अकरम, अपनी बात को रखें। हाँ जी सर, नमस्कार सर।
जी नमस्कार, अकरम बोलें। हेलो सर, ये किसानों का आंदोलन हमारा काफी लंबे समय से खींच रहा है। क्या थाईलैंड की क्रांति की तरह ये खींच रहा है क्या, और क्या खिंचवाएगी सरकार? हमको तो ऐसे ही लगता है सरकार किसानों के बारे में तो सोच ही नहीं रही। महंगाई इतनी लंबी चौड़ी हो गई है, क्या किसानों के लिए तेल पर आरक्षण देने की सरकार व्यवस्था बनाए? अगर बनाती है तो महंगाई कम हो जाएगी। जबकि कोरोना काल में लगभग ये सभी लोगों से टैक्स लिया गया, मगर फिर भी डीजल पेट्रोल में कम नहीं कर रहे हैं। के न्यूज एक ऐसी है व्यवस्था जो बार बार जनता की तरफ से आग्रह करने की सरकार कोशिश करती है, मगर पीएम को अब हमारी बढ़ती उम्र को देखते हुए उनको वीडियो दिखाने की पुरानी जरूरत है 2014 के। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तमाम दर्शक हमारे चैनल की बहुत तारीफ करते हैं और हम सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में आपसे जुड़े हुए मुद्दे इसलिए उठाते हैं ताकि कि आपकी आवाज़ को, आपकी बात तक सरकार तक पहुंचे। और इसीलिए हमारे तमाम जगहों से सहयोगी, चाहे वो अभिषेक, अजिन, सारिका गुप्ता, जयवीर मावी भी सूबे के सूरत हाल साफ तौर पे बता रहे हैं कि महंगाई का किस तरह का असर देखने को मिल रहा है ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जीडीपी हमारे देश की हिली हुई है। अब कोरोना काल चल ही रहा है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, लोगों के घर के बजट जो है वो हिल चुका है, और उन सब के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होना ये हमें कहाँ लेके जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जानकार ये बता रहे हैं कि 2021 में हम 100 रुपए लीटर जो है पेट्रोल और डीजल खरीदा करेंगे। अभिषेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अभिषेक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्या बिल्कुल। अभिषेक, एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनका सवाल था कि क्रूड ऑयल के रेट तो कम हो रहे हैं लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसकी बहुत बड़ी वजह है कि सरकार का टैक्स कम ना करना, टैक्स ज्यादा वसूलना, जबकि मार्केट में हम ग्लोबल तौर पे देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के रेट कम है? बिल्कुल, क्रूड ऑयल के प्राइस भले ही कम हुए हो और दाम कम हुए हो, लेकिन रिफाइनिंग कॉस्ट यानी उसे गाड़ी और उद्योगों के लायक बनाना, उसको लेकर के जो रिफाइनिंग होती है उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। लिहाजा क्रूड ऑयल प्राइस भले ही कम हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जो तर्क सामने है वो ये है, और उसकी वजह यह है कि पुराने मेथड या पुराने तरीके जो अपनाए जाते थे अब उनमें भी एडवांसमेंट आया है। लिहाजा दाम बढ़े हैं चीजों के और रिफाइनिंग कॉस्ट भी बढ़ी है। इंडियन ऑयल की बात की जाए, आईओसी की, या फिर बाकी पेट्रोल और डीजल कंपनियां हो, रिलायंस हो या बाकी कंपनियां हो जो देश में काम करती है, प्रमुखता से बात की जाए काम करती है, तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ से भी ये बातें हैं। लेकिन इसके विकल्प के रूप में भी कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो एलएनजी हो, सीएनजी हो या फिर बायोडीजल हो, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तार्किक तौर पर जो सामने से बात दिखती है वही हर कोई कहता है, और ये दर्शक की तरफ से, जो हमारे दर्शक थे उनकी तरफ से सवाल बिल्कुल हर लिहाज से जायज है। जब क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है और यही क्रूड ऑयल प्राइस पिछली सरकारों में बढ़ता था या कम होता था, तो उसको लेकर के सवाल सदन में खड़े होते थे, पार्लियामेंट में खड़े होते थे। जब क्रूड ऑयल प्राइस कम है या खरीद फरोख्त कम दाम पे हो रही है तो देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही है? तो ये अपने आप में एक टेक्निकल बात है, लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार करके देखा जाए तो सरकार जिस एजेंडे के साथ आई थी उसको लेकर के काम नहीं हो पा रहा है, और शायद यही लोगों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो महंगाई हो या फिर सबसे अहम जरूरत पेट्रोल और डीजल हो। और इस बीच पीयूष गाजियाबाद से एक दर्शक हमारे साथ हैं। पीयूष, अपनी बात को रखें। पीयूष, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, प्रभु दयाल जी इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक है। प्रभु दयाल जी, अपनी बात को रखें। सर, बात यह है कि सरकार बिल्कुल भी अनैतिक तरीके से काम कर रही है, जिसका कोई तथ्य नहीं होता उस तरह से काम कर रही है। जैसे कि गाड़ी खरीदते टाइम रोड टैक्स भी 15 साल के लिए दिया जाता है। गाड़ी का रोड टैक्स भी, डीजल गाड़ी का रोड टैक्स भी 15 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन गाड़ी चलाने की वैधता सिर्फ 10 साल है, तो 5 साल का रोड टैक्स किस लिए दिया गया? हाँ प्रभु दयाल जी, जल्दी से हमसे मुखातिब होकर बोलिए, टीवी की तरफ ध्यान न दीजिए, जल्दी से अपनी बात को रखें। ठीक है प्रभु दयाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप अपनी बात को रखें, टीवी के वॉल्यूम को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम रखिए, ताकि कि आपकी बात हम तक पहुंच पाए, और हम जहां तक आपकी बात को पहुंचाना चाहते हैं वहां तक वो बात पहुंचे। लिहाजा
जब भी हमें आप कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को कम रखिए ताकि कि आवाज़ आपकी हम तक बिल्कुल साफ आए। जो आप बात कहना चाहते हैं वो बात हमसे आप कहें। गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे से। जयवीर मावी, आपकी भी जानकारों से बात हुई होगी। इस तरह से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जानकार क्या कुछ कह रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह वो क्या बता रहे हैं? जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद के जो जानकार हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह के रेट बढ़ रहे हैं, जो आम जनजीवन के अलावा जो उद्योग है या कहा जा सकता है जो कॉमर्शियल वाहन है उनको ये दिक्कत है। वही जो आवश्यकता की जो चीजें हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं तो आम जनजीवन पर अव्यवस्थाएं हो रही है, आम जनजीवन प्रभावित है। और लेकिन जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, अगर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आम लोगों के सामने आने वाली है, जिसको लेकर स्थानीय जो आम लोग हैं वो चिंतित भी हैं। और लगातार कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने वाहन चलाने भी छोड़ दिए, लेकिन आखिर कब तक नहीं चला पाएंगे वाहन, तब तक जिस तरह से जो काम चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस तरह की चीजें हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोगों की अगर हम बात करते हैं तो खासा प्रभाव उसी श्रेणी पर पड़ता है। जो छोटे लोग हैं, जो आय है वो लिमिटेड आय है, उन लोगों पर विशेष प्रभाव है। लेकिन जिन लोगों के पास बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े लोग हैं, वहाँ जो रेट है उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें तो जो आम लोग हैं, जो गरीब मजदूर लोग हैं, उन पर विशेष प्रभाव इस रेट का, जिस तरह के रेट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लोग चिंता भी कर रहे हैं कि जिस तरह रेट बढ़ रहे हैं, ऐसे में किस तरह जो अपने परिवार का पालन कर पाएंगे और किस तरह जो अपने काम धंधे पर जा पाएंगे। क्योंकि काम धंधे पर जाने के लिए जो वाहन है वो चलाने होते हैं, उसका कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग तो चिंतित हैं ही, आम जनता की स्थिति में वही बहुत सारी जो समस्याएं हैं। अगर रेट जैसे अभी जो चर्चा है, जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, अगर लगातार रेट ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो स्वाभाविक की बात है कि कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आम लोगों के सामने। ठीक है जयवीर, कुछ दर्शक हमारे साथ इस वक्त है, आरिफ और रणबीर जुड़ गए हैं। रणबीर जी अपनी बात को रखें। रणबीर अजमेर से इस वक्त हमारे साथ है। रणबीर जी अपनी बात को रखें। हाँ जी, मेरी बात है, मेरे को रिटायर हुए, रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए 3.5 साल हो गए सर जी। हाँ, और मुझे अभी तक ग्रेजुएटी का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो मैं ये राजस्थान से बोलिए। ठीक है रणबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आरिफ लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। आरिफ अपनी बात को रखें। जी गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बोलिए आरिफ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बॉस, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा रखे हैं, अगर टैक्सेस अगर थोड़े से कम किए जाएं, जैसे और स्टेटों में भी पेट्रोल में और डीजल में काफी डिफरेंसेस है अपने यहाँ के अकॉर्डिंग, और जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये वाकई में एक आम शहरी के लिए, जो खासतौर से मिडिल क्लास की फैमिलियां हैं, और आजकल कोरोना काल में यूं भी जॉब नहीं है, लोगों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाले कल में खड़ी होगी। और पेट्रोल डीजल एक ऐसी बेसिक चीज है, इसी से महंगाई बढ़ती है। तो गवर्नमेंट को कम से कम इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मेरा योगी जी से आग्रह है कि कम से कम टैक्सेस में कुछ हम लोगों को छूट दे करके कुछ चलने का मौका दें, ठीक है, ताकि मध्यम वर्गीय आसानी से जीवन यापन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ हमसे जुड़े हुए थे। और इस बीच श्याम कानपुर से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। श्याम अपनी बात को रखें। श्यामदेव सिंह बोल रहा हूँ। जी श्याम जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि डीजल और पेट्रोल हिंदुस्तान की आजादी के बाद पिछले 70-72 वर्ष में कभी इतना नहीं बढ़ा जितना आज बढ़ गया है। और आम जनता के खून चूसने का काम सरकार कर रही है। किसानों का खून चूस रही है, मजदूरों का, आम आदमी आज मोटरसाइकिल चलता है स्कूटर से, जबकि खाड़ी देशों में प्रति घर कम दाम हो गया, उसके बाद भी सरकार लगातार बढ़ा रही है। ये क्या कारण है कि केवल जनता को इतना टैक्स पर इतना भार है, तो कहाँ तक सरकार कमाएगी, कहाँ तक विकास कम आना देगी कि मतलब जनता पे खर्च करते हैं, विकास खर्च करते हैं। इनकी योजनाएं कहाँ है, प्लानिंग कहाँ है इनके, कुछ है कि नहीं? जनता सोचते हैं। ये ऐसी सरकार हमने आज तक देखा नहीं। हिंदुस्तान में कई प्रधानमंत्री आए, कई पार्टी की सरकारें आई, लेकिन जिस तरीके जनता
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल पीयूष गाजियाबाद से, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। पीयूष जी अपनी बात को रखें। नमस्कार सर, मेरा नाम त्यागी जी, बोलिए सर। थोड़ा ये जो पेट्रोल का वो चल रहा है, हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? सर इसमें थोड़ा सरकार को देखना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या देखने की जरूरत है, क्या करने की, किस तरह के कदम सरकार को उठाने की जरूरत है? सर थोड़ा डाउन जाना चाहिए, वो ये बहुत महंगा हो रहा है। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष कह रहे हैं थोड़ा कम करने की जरूरत है, दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम परेशान हैं, ये सुनने की जरूरत है सरकार को। सुबह बोलेगा के कार्यक्रम में तमाम दर्शक इस वक्त हमें फ़ोन कर रहे हैं, अपनी बात को इस वक्त रख रहे हैं। अकरम हमारे साथ जुड़े, पीयूष हमारे साथ जुड़े, तमाम दर्शक लगातार इन नंबरों पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजेंद्र, हमने दर्शकों को सुना, जहाँ पर दर्शक अपनी लगातार बात रख रहे हैं। एक बड़ी वजह जो निकल कर आ रही है, जिसको लेकर दर्शक कह रहे हैं, वो टैक्स है। क्यों टैक्स सरकार कम नहीं कर सकती, क्यों राहत नहीं दी जा सकती है? मैंने थोड़ी देर पहले ही सवाल किया था कि मार्केट में हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के जो रेट है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और 2021 में उम्मीद कर रहे हैं कि 100 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। लेकिन क्यों टैक्स में छूट नहीं दी जा सकती है? अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो इस तरह से टैक्स लगाया जा रहा है, क्रूड ऑयल की कीमत वाकई में कम है। जब इसको इंपोर्ट किया जा रहा है तो उसकी कीमत यहाँ आने के बाद, इस पर ड्यूटी लगने के बाद इतनी ज्यादा हो रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं एक परेशानी हो रही है। अगर इस जो टैक्स को लगाया जा रहा है, इस टैक्स को लगाने के लिए मना नहीं करा जा रहा, लेकिन निवेदन यही है कि इस जनता के लिए अगर इस टैक्स में थोड़ी कमी की जाएगी तो आज ये बात सच है कि 10 से 15 रुपए प्रति लीटर कहीं ना कहीं इन दामों में कमी आएगी और ये कमी उस जनता के लिए राहत होगी, क्योंकि ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ट्रक से चलने से ही मतलब नहीं है, क्योंकि डीजल का उपयोग वो किसान भी करते हैं, जो किसान अन्नदाता कहा जाता है। क्योंकि कई जगह आज भी ऐसी हैं जहां पर प्रॉपर लाइट नहीं है, डीजल इंजन के सहारे ही वहां पानी खेतों में दिया जाता है, हजारों लीटर वहां डीजल महीने में लगता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने मनमाफिक तरीके से जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डाल रहे हैं, ना ही ये देखा जा रहा है कि वो गरीब व्यक्ति है या बहुत अमीर व्यक्ति है, एक लाठी से सबको हांका जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, उसी का कारण है इन दामों के अंदर इजाफा हो रहा है। जनता हमेशा विश्वास करती है, उम्मीद रखती है कि अब शायद कोई आएगा और गरीबी जो है उसको देखेगा, लेकिन ये आलम पेट्रोल डीजल और नहीं है। अगर देखा जाए तो उस गरीब की थाली में भी आज नमक रह चुका है, सब्जी का नामो निशान नहीं है, और नमक से रोटी खाने पर आज गरीब मजबूर हो चुका है। और यही आलम है, कोरोना में बेरोजगारी हुई, आज जो व्यक्ति अपनी तनख्वाह से आधी तनख्वाह में उसी जगह पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस ओर सरकार का कोई भी ख्याल नहीं है। हम के न्यूज के माध्यम से सरकार तक एक ही बात कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जनता का ख्याल रखना होगा, अपने टैक्स में थोड़ी कमी करनी होगी, क्योंकि एक टैक्स लिया जाए, सेंट्रल में अलग टैक्स, स्टेट में अलग टैक्स, उसके बाद पेट्रोल पंप पर जब वो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल और डीजल आ रहा है, उसके बाद उतने दाम हो जाते हैं कि जनता को, तो गरीब आदमी को पेट्रोल भरवाने एक मजबूरी हो चुका है। जिस तरह से सड़क, बिजली, पानी एक मूलभूत समस्या है, उसी तरह से अन्न खाने, रोटी भी इंसान की जरूरत है। और आज मैं आऊंगा, कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। रामदयाल अहमदाबाद से इस बीच हमारे साथ है। रामदयाल जी अपनी बात को रखें। बात यही है कि दाम बढ़ते जा रहे हैं, डीजल, पेट्रोल का, गैस का, सबका दाम। हेलो जी जी बोलिए। बेकारी का, हाँ, अरे ये सब दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार को तो सोचना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र पानीपत से इस बीच एक दर्शक है। जितेंद्र अपनी बात को रखें। जितेंद्र क्या कहना चाहते हैं आप? जल्दी से अपनी बात को रखें, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हेलो जी जितेंद्र बोले। भूपेंद्र, मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ, भूपेंद्र शर्मा मेरा नाम है। जी जी बोलिए। जितेंद्र टीवी की तरफ मुखातिब ना हो, जल्दी से अपनी बात को रखें, जल्दी से अपनी बात को रखें। लेबर क्लास के लिए मिनिमम वेजेस 9,200 रुपए समथिंग है, और इतने टैक्सेस करके, इतने महंगाई करके, क्या वो 9,240 रुपए में करा सकता है क्या अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? क्या वो अपना सर्वाइव कर सकता है 9,240 रुपए में? बड़ी टैक्सेस भरने के बाद। बड़ी बात जितेंद्र ने कही, बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र कह रहे हैं 9,000 रुपए में कैसे घर चलाएंगे, पेट्रोल डीजल के दाम
आसमान छू रहे हैं, महंगाई कमर तोड़े जा रही। नौशाद जल्दी से, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। नौशाद अपनी बात को रखें। हमारा कहना ये है कि जो रोड पे लाइन बिछाई जाती है पानी की या गैस की, तो वो जो पक्की रोड है वो क्यों खोदी जाती है? जैसे किनारे कच्ची जमीन पड़ी होती है, उसको खोद के लाइन डालना चाहिए। बड़ी बात। नौशाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आप सभी का शुक्रिया। अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सारिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी कानपुर से देने के लिए। जयवीर मावी आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाजियाबाद से तमाम जानकारी देने के लिए। अजेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और तमाम दर्शकों आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। इस पेट्रोल और डीजल और महंगाई पे बढ़े हुए दामों पर आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी, हम उम्मीद करते हैं आपकी तमाम बातें, जिस तरह की समस्याएं हैं, जिस तरह की मुश्किलात से आप जूझ रहे हैं, वो सरकार तक पहुंचे और कम से कम कुछ टैक्स कम किया जाए ताकि कि पेट्रोल डीजल में राहत मिले। क्योंकि पेट्रोल डीजल में थोड़ी राहत मिलेगी तो तमाम चीज़ों में राहत मिलेगी। इस कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं, बड़े पैमाने पर लोगों की सैलरियाँ उन्हें काट के दी जा रही हैं। इस मुश्किल के वक्त में उम्मीद की जा सकती है सरकार से कि पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ा सा टैक्स में छूट दे ताकि के लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। सुबह बोलेगा में ताई बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।